यहाँ तक बात अगर वेतन का करें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन दिया जा रहा है इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दिया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण यानी सैलरी फिक्सेशन किया गया है वेतन संरक्षण के साथ, पे प्रोटेक्शन के साथ में। उसी तरह से जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी शिक्षक बने थे, उनको भी जो है वेतन संरक्षण के साथ उनका भी फिक्सेशन किया जाएगा, जिसका आदेश दे दिया गया है। जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया गया है बेसिक पे के आधार पर, जो 2003-05 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 9 के अनुसार 31,670 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। जो 6-7 के हैं 30,750 रुपया में किया गया है। जो 7-8 के हैं 29,850 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। जो टीटी पास है उनका 27,320 रुपया में वेतन निर्धारण किया गया है। और जबकि जो छठा फेज वाले हैं उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है। अब प्रमोशन के योग्य कौन होंगे? प्रमोशन के योग्य या तो 2003 के शिक्षक होंगे, या 2006-07 के शिक्षक होंगे, या 9-10 के शिक्षक होंगे। कुछ टीटी पास शिक्षक भी अभी प्रमोशन के योग्य होंगे, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 साल पूर गया है। जब 8 साल पूर जाएगा तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले उनका जो है बेसिक पे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जनवरी 2026 की बात करें, जो 2003 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा 1 to 5 का। विशिष्ट शिक्षकों का अगर बेसिक पे यानी मूल वेतन की बात करें दोस्तों, नियोजित और विशिष्ट का, जो 2003-05 के नियोजित शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,340 रुपया अभी है, यानी 2025 में। जनवरी 2026 में ये बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। जो सक्षमता 1 या सक्षमता 2 देकर के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होता है। ये जनवरी 2026 में बढ़ करके 32,620 रुपया हो जाएगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं दोस्तों, यानी उनका जो बेसिक पे अभी है वो 30,420 रुपया है, और जनवरी 2026 में 31,340 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन निर्धारण जो किया गया है वो 30,750 रुपया पर किया गया है, और जनवरी 2026 में 31,670 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, अभी जो नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 29,530 रुपया है, जनवरी 2026 में 30,420 रुपया हो जाएगा। जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 29,850 रुपया पर किया गया है, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास हो। और उनका जो जनवरी 2026 में बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, अभी उनका 27,010 रुपया है नियोजित रहते हुए, जनवरी 2026 में 27,820 रुपया हो जाएगा। जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, 27,320 रुपया में उनका उसका वेतन निर्धारण हुआ है, और जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, 22,600 रुपया है, जनवरी 2026 में 23,280 रुपया हो जाएगा। और जो सक्षमता 1 है, सक्षमता 2 है, दोनों का बेसिक पे अभी 25,000 रुपया है, जो जनवरी 2026 में 25,750 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक चीज ये देख सकते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 के, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा, और जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 32,660 रुपया हो जाएगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में उनका 31,340 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 31,670 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षक का 30,420 रुपया हो जाएगा बेसिक पे जनवरी 2026 में, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 30,750 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित का 27,320 रुपया बेसिक पे होगा जनवरी 2026 में, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 28,140 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के हैं 23,280 रुपया होगा नियोजित का, जो विशिष्ट बन गए हैं 25,750 रुपया होगा। यानी जनवरी 2026 में जो आपको वेतन मिलेगा, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो इनहैंस सैलरी होगा वो यही बेसिक पे के आधार पर होगा। जो सक्षमता पास, सक्षमता 1-2 हैं, उनका बेसिक पे इसी के आधार पर उनको वेतन मिलेगा। ये तो बेसिक पे हो गया दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपको जो डीए दिया जा रहा है, अभी जो डीए है 58%, जो एचआरए जो भी है आपका एरिया के अनुसार 5%, 7.5%, 10%, 20%, वो आपको मिलेगा। उसी के आधार पर जो टोटल आपका सैलरी है उसका कैलकुलेशन करके आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात बेसिक पे का है दोस्तों, बेसिक पे आपका 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी नियोजित शिक्षक है यही चार्ट के अनुसार होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं ये वाला चार्ट के अनुसार होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जनवरी 2026 से
टोटल सैलरी कैलकुलेशन कितना होगा विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक का। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। जो 2003 के शिक्षक हैं 1 जनवरी को बेसिक पे, जो नियोजित शिक्षक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक हैं 1 जनवरी 2026 को उनका बेसिक पे जो 2003 के हैं। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया 58% डीए के अनुसार इनका 18,728 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1615 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया और 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 55,433 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 51,833 रुपया। ये हो गया आपका नियोजित शिक्षक जो 2003 के हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और इनका जो जमा होगा 12,370 रुपया जमा होगा और ग्रॉस सैलरी होगा 61,357 रुपया। इनहैंड सैलरी होगा 48,987 रुपया। जो 2003 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो आप यहाँ पर जो उनका वेतन का अंतर है वो आराम से देख सकते हैं कि जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया, जबकि विशिष्ट का होता है 61,357 रुपया। तो संभवतः दोस्तों 6,000 का जो है वेतन में आपको अंतर नजर आ रहा होगा। एक 6,000 यहाँ पर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा कि जो नियोजित शिक्षक है उनका मात्र 3,600 रुपया उनके फ्यूचर के लिए जमा हो रहा है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं इनका लगभग 12,370 रुपया जमा हो रहा है। तो ये सैलरी डिफरेंस है दोस्तों नियोजित और विशिष्ट का। बात करते हैं जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं। जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होगा। 58% डीए 18,177 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,567 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल का हो गया। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 53,884 रुपया। इसमें से 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा 50,284 रुपया। सेम ईयर के यानी 2006 के ही अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। 58% डीए के अनुसार 18,369 रुपया होगा। 5% एचआरए 1,584 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल का हो गया और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया, जबकि इनका 3,600 ही जमा हो रहा था। इनका 12,009 रुपया जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 47,589 रुपया। तो इनहैंड सैलरी में 2 से 3,000 या 4,000 या 5,000 का डिफरेंस नजर आएगा दोस्तों, जबकि एनपीएस में सीधा 3 टाइम्स उनका जमा होता है जो विशिष्ट शिक्षक है। और 2010 के अगर नियोजित शिक्षक की बात करें जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया हो जाएगा और इसमें जो है डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया होता है। 3,600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। इनहैंड सैलरी इनका 48,785 रुपया होता है जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेम ईयर के तो उनका बेसिक 35,750 रुपया हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार, एक इंक्रीमेंट के अनुसार। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया। 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 46,234 रुपया। किनका? जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं या जो विशिष्ट बन गए हैं। जो टीटी पास शिक्षक हैं जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं जनवरी 2026 में 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होगा। 58% डीए के अनुसार 16,136 रुपया होगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,391 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,147 रुपया। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी बनेगा इनका 44,547 रुपया। अगर जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका हो जाएगा बेसिक पे आने वाला मंथ में वो हो जाएगा 28,140 रुपया, यानी जनवरी 2026 में 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 53,063 रुपया होगा। 10,671 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 42,392 रुपया। जो छठा फेज वाले नियोजित शिक्षक हैं उनका 23,280 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 40,746 रुपया हो जाएगा। 3,600 रुपया उनका जो है
ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा इनहैंस सैलरी 37,146 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 25,750 रुपया के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा। 9,764 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंस सैलरी 38,874 रुपया होगा। तो आप एक चीज ये देख रहे होंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है जनवरी 2026 में जो 2003 के शिक्षक हैं उनका इनहैंस सैलरी होगा 51,833 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका इनहैंस सैलरी होगा 48,987 रुपया। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होता है 61,357 रुपया। तो ये आपको सैलरी डिफरेंस दिख रहा होगा दोस्तों। जबकि ईपीएफ अकाउंट में नियोजित शिक्षक का 3600 रुपया जमा होता है, जबकि 2003 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,370 रुपया होगा। तो ये जो सैलरी डिफरेंस है आपको सभी प्रकार के शिक्षक में देखने को मिलेगा। जो 2006 के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इनहैंस सैलरी होगा 50,284 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका होगा 47,589 रुपया। जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का 53,884 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 59,598 रुपया होगा। जो 2010 के शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक का इनहैंस सैलरी बनेगा जनवरी 2026 से 48,785 रुपया, जबकि विशिष्ट शिक्षक का इनहैंस सैलरी होगा 46,234 रुपया। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी उनका 52,385 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का 57,894 रुपया होता है। टीटी पास शिक्षक की बात करें तो नियोजित का 44,547 रुपया बनता है, जबकि नियोजित विशिष्ट शिक्षक का 42,392 रुपया बनता है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 1 to 5 का उनका 37,146 रुपया बनता है, जबकि विशिष्ट का 38,874 रुपया बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं सभी प्रकार का उनका फ्यूचर के लिए जो जमा होता है सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपया जमा होता है उनके ईपीएफ अकाउंट में। जबकि आप अगर विशिष्ट शिक्षक का देखेंगे तो सभी प्रकार के शिक्षक का अलग अलग है। 2003 का होगा 12,370 रुपया जमा होगा। जो 2006 के हैं 12,009 रुपया जमा होगा। जो 2010 के हैं 11,660 रुपया जमा होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 10,671 रुपया जमा होगा। और जो छठा फेज वाले हैं यानी 2022 वाले हैं 9,764 रुपया जमा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक का वेतन जो है कहीं ना कहीं वो कुछ कम है विशिष्ट शिक्षक की तुलना में। विशिष्ट शिक्षक का एक तो उसका एनपीएस में ज़्यादा जमा हो रहा है और उनका ग्रॉस सैलरी भी ज़्यादा है। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि नियोजित शिक्षक का वेतन जनवरी 2026 से कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक का वेतन और जो नियोजित शिक्षक का वेतन है उस पर क्या डिफरेंस हो सकता है या कितना का अंतर हो सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नियोजित शिक्षकों का वेतन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। और यदि इनका प्रमोशन होगा तो उनका बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा और ये 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। 32,290 के अनुसार उनका इनहैंस सैलरी 51,833 रुपया होता है, जबकि प्रमोशन के होने के बाद 34,130 पर जब डीए एचआरए लगाएंगे तो इनहैंस सैलरी 54,832 रुपया होता है। तो 3 से 3,500 का जो ये वेतन का डिफरेंस है दोस्तों, ये ग्रेड का भी डिफरेंस है। यानी कि आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 2003 का हो गया। 2006-07 की अगर बात करें दोस्तों, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपया हो जाएगा और यदि उनका प्रमोशन होता है तो बेसिक पे 33,120 रुपया हो जाएगा। नियोजित शिक्षक 2006-07 58% डीए 5% एचआरए के अनुसार 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया होता है उनका और इनहैंस सैलरी होता है 50,284 रुपया। जबकि प्रमोशन के बाद 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 56,786 रुपया, 3,600 रुपया जमा होने के बाद इनहैंस सैलरी 53,186 रुपया। एक ये चीज हो गया। उनको जो ये 50,284 रुपया मिल रहा है ये 1 to 5 का मिल रहा है, जबकि 53,186 रुपया जो होगा वो 6 to 8 का मिलेगा और 6 to 8 के शिक्षक 1 to 5 के सभी प्रकार के शिक्षक से सीनियर हो जाएंगे। 9-10 की अगर बात करें तो 30,420 रुपया उनका बेसिक पे होगा जनवरी 2026 में। यदि प्रमोशन होता है तो 32,160 रुपया हो जाएगा। 1 to 5 का जनवरी 2026 से जो इनहैंस सैलरी होगा वो 48,785 रुपया होगा। प्रमोशन के बाद 51,621 रुपया हो जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों का जब प्रमोशन होगा
जनवरी 2026 के बेसिक पे के आधार पर तो उनका वेतन बढ़ जाएगा और ग्रेड बदल जाएगा। 1 to 5 के शिक्षक से वो सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों सभी प्रकार के नियोजित शिक्षक का वेतन 1 जनवरी 2026 से कितना होगा। 1 जनवरी 2026 के बाद यदि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन होता है तो उनके सैलरी पे क्या डिफरेंस बनेगा, या इनहैंड सैलरी कितना होगा, या विशिष्ट शिक्षक से कितना सैलरी कम होगा या ज्यादा होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।